स्त्री हमेशा से ही पुरुषों को आकर्षित करती आई है। इसी वजह से स्त्रियों का आकर्षण सृष्टि की शुरुआत से लेकर अभी तक बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि सुंदर और सद्गुणों वाली स्त्री जिस घर भी बहू बनकर जाती है, उस घर को स्वर्ग बना देती है। अगर आप अपने लिए बहू की तलाश कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो में स्त्रियों के शुभ लक्षणों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हर पुरुष एक ऐसी स्त्री को अपने जीवन में लाना चाहता है जो उसके परिवार को सुख, समृद्धि, सौभाग्य से भर दे। वह सद्गुणी और शुभ आचरण वाली लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। आज स्त्रियों के शुभ लक्षणों के बारे में बात करेंगे, जिनके होने से वह स्त्री जिस घर भी जाएगी, उस घर को धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, वाहन, नौकर चाकर, मान सम्मान, ऐश्वर्य से भर देगी। क्योंकि विवाह से पहले तो आप किसी का स्वभाव तो जान नहीं सकते, लेकिन शारीरिक विशेषताओं को देखकर इस बात का अंदाजा तो जरूर लगा सकते हैं कि वह लड़की आपके परिवार के लिए शुभ रहेगी या अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में और सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों को बताया गया है। आज हम इस वीडियो में स्त्रियों के शुभ लक्षणों के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाथ की कलाई। हाथ की कलाई में जो हड्डी होती है वह दिखाई न दे। हथेली मांसल होने के साथ साथ हाथ का आकार कमल के समान और हाथ का रंग भी हल्का गुलाबी हो तो ऐसी लड़कियां अपने पति और ससुराल के लिए शुभ होती हैं। हाथ की उंगलियां लंबी और नुकीली होनी चाहिए और हाथ की उंगलियों के पर्व लंबे हों और हथेली सपाट ना होकर ऊंची नीची होनी चाहिए। हाथ में पर्वत होने की वजह से ऊंचाई होनी चाहिए। हाथ में सुंदर रेखाएं, शुभ चिन्ह जैसे शंख, छत्र, कमल हुए तो ऐसी लड़कियां रानी के जैसे सुख भोगती हैं। पति इतनी तरक्की करता है कि वो बहुत सुख से रहती हैं। पति दीर्घायु होता है, धनशाली होता है, वह स्त्री सौभाग्यवती और पुत्रवती होती है। लेकिन यह ध्यान दें, 3 से ज्यादा पर्व या 3 से कम पर्व वाली लड़कियां जीवन में दुख देखती हैं। इसलिए ऐसी लड़की का चुनाव शादी के लिए ठीक नहीं होता। कानों को भी देखकर आप आसानी से शुभ और अशुभ का पता लगा सकते हैं। कान थोड़े मांसल और मध्यम आकार के होने चाहिए। बहुत बड़े और बहुत छोटे आकार के कान अच्छे नहीं होते और चेहरे में समान ऊंचाई पर होने चाहिए। ऐसी लड़कियां भी शुभ होती हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियों के बाल चमकीले, मुलायम और काले होते हैं और बालों में हल्का घुमाव भी होता है। लेकिन बहुत गोरी स्त्री के बाल भूरे और बहुत सांवली स्त्री के बाल काले शुभ माने जाते हैं। इसके विपरीत बाल हुए तो अशुभ होती हैं वो लड़कियां। माथा। माथा अर्ध चंद्राकार हो, माथे पर बाल बिल्कुल ना हो। माथा दबा हुआ या बहुत उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। छोटा माथे वाली लड़कियां शुभकारी नहीं होती। 4 अंगुल के बराबर माथे वाली लड़कियां ऐश्वर्य समृद्धि देने वाली मानी जाती हैं। जिसके माथे पर स्पष्ट रूप से स्वास्तिक का निशान बनता हो, उस लड़की को तो राज्य सुख मिलता है। आईब्रो। आईब्रो आपस में मिली हुई नहीं अच्छी होती। आईब्रो बहुत लंबी या बहुत चौड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए शुभ नहीं होती। आंखें। आंखें सुंदर और बड़ी और चमकदार होनी चाहिए। बात करते समय नजर मिलाकर बात करने वाली लड़कियां आत्मविश्वास से भरपूर रहती हैं, इसलिए अपने परिवार का नेतृत्व हर परिस्थितियों में कर पाती हैं। शहद के समान रंग वाली आंखों वाली स्त्रियां शुभ सौभाग्य लाने वाली होती हैं। नाक सुंदर हो तो बहुत अच्छा है। बहुत फैली और बहुत ही छोटी नाक अच्छी नहीं होती। दांत बराबर आकार में एक सार, दूध के समान रंगत वाले हों तो बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं ऐसी स्त्रियां। ऐसी स्त्रियों को पति का सुख भी अटूट मिलता है। गर्दन 4 अंगुल से लंबी और उसमें 3 रेखाएं दिखती हों
तो ऐसी स्त्रियां शुभ होती हैं। छोटी गर्दन वाली स्त्रियां पुत्रों को जन्म नहीं दे पाती, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। नाभि गहरी थोड़ी फैली हुई हो तो बहुत शुभ होती है। कमर पर 3 रेखाएं दिखती हो, कमर पर कोई बाल ना हो, ऐसी महिलाएं भी बहुत शुभ होती हैं अपने परिवार के लिए। नितंब उभार वाला हो, लेकिन अधिक उभार वाला अच्छा नहीं माना जाता, इसके लिए विशेष ध्यान रखें। स्त्रियों या कन्याओं के शरीर लक्षण की दृष्टि में कन्या के पैरों का विशेष महत्व है। इसलिए जब आप किसी लड़की के शरीर के लक्षणों में शुभ और अशुभ देख रहे हो तो पैरों की बनावट, नाखून, जांघों का आकार, चलने की आवाज पर भी ध्यान दें। इसके साथ ही पैरों की उंगलियों के आकार और बनावट को भी देखना ना भूलें। स्त्रियों के पैरों के नाखून लाल, चिकने और उठाव वाले होने चाहिए। इससे यह पता चलता है कि वह लड़की स्वस्थ है। पैरों की उंगलियों का आनुपातिक आकार में होना बहुत जरूरी है। पैर की उंगलियां आपस में बहुत सटी हुई या बहुत फैली हुई नहीं होनी चाहिए। मांसल उंगलियां शुभ फल देती हैं। पैर के तलवे कमल के समान लाल हों। पैर के तलवे में कमल का निशान, स्वास्तिक, ध्वज, मछली का निशान बना हो तो बहुत ही शुभ है। पैरों में पसीना ना आता हो और पैर के तलवे सपाट ना हो तो ऐसी स्त्रियां विवाह करने के लिए योग्य होती हैं। स्त्रियों की जांघ मांसल हो, पैरों की पिंडलियों की नसें न दिखती हों और पैरों की पिंडलियों पे बाल नहीं होने चाहिए। ऐसी स्त्री जरूर राज करती है अपने पति और ससुराल वालों के हृदय में। ठुड्डी कोमल छोटी हो तो बहुत शुभ फल देती है। मोटी ठुड्डी, बड़ी रोमों वाली ठुड्डी ठीक नहीं होती। जिस ठुड्डी में लकीरनुमा गड्ढा होता है और ठुड्डी 2 भागों में बढ़ जाती है, वह स्त्रियां शुभ नहीं होती। स्त्रियों की आवाज उनके स्वभाव का आईना होती है, इसलिए मधुर वाणी, धीमे स्वर में स्त्रियां बात करें तो शुभ होती हैं। कर्कश और तेज आवाज वाली स्त्रियां का स्वभाव भी तेज होता है। वह पति या ससुराल में किसी की नहीं सुनती, इसलिए आवाज कैसी है, बोलचाल का अंदाज कैसा है, ये जरूर देखना चाहिए। इसके साथ ही चलने में धमधम की आवाज नहीं होनी चाहिए। पैर घसीट के नहीं चलना चाहिए, धूल उड़ाते हुए अगर लड़की चल रही है तो वह शुभ नहीं होती, वो दरिद्र की निशानी होती है। सुंदर लक्षण वाले शरीर की स्त्रियों में सुंदर गुण होते हैं, ये सामान्य सा नियम है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है इसका मतलब है कि अशुभ है, क्योंकि शुभ लक्षण सभी को अच्छे लगते हैं। यह रहे शास्त्रों में बताए गए शुभ स्त्रियों के लक्षण। इस जानकारी के साथ आप सभी अपने घर के लिए अपने जीवन साथी के रूप में सुंदर, सुशील और हर परिस्थितियों में साथ देने वाली लड़की का चुनाव कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।